साल 2026 अब असली खेल शुरू होगा ग्रहों का। जो देख लिया है मैंने वो आप भी नहीं रोक पाओगे। 2 जून 2026 से 1 नवंबर 2026 तक जुपिटर यानी कि बृहस्पति अपनी उच्च की राशि में कर्क राशि में आएंगे। यानी कि धन, पैसा, नाम सम्मान, स्पिरिचुअल ग्रोथ, शिक्षा, विद्या, इन सब का एक शक्तिशाली दौर खुलेगा। शनि जो है इस बार पूरे 2026 में स्थिर बन के मीन राशि में बने रहेंगे और वो हिसाब करेंगे हमारे कर्मों का। यानी कि जो सच्चा है वही टिकेगा। दिसंबर 2026 में राहु चलेंगे मकर राशि में, यानी कि करियर ऑप्शंस खोलेंगे। पावर अथॉरिटी हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तेजी आएगी हमारी डिसीजन मेकिंग में, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो जाएंगे और नई दौड़ शुरू होगी। दिसंबर 2026 में ही केतु कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे, यानी कि हमें डिटैच करेंगे, हमें हमारे इमोशनल बर्डन से छुटकारा देंगे। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। ऐसा ईयरली राशिफल आपको सोशल मीडिया पे कहीं नहीं मिलेगा क्योंकि हम बात करने वाले हैं सारे दुनिया के ट्रेडिशंस में 2026 का जो साल है हमारे लिए कैसा रहेगा। यानी न्यूमरोलॉजी से जानेंगे, वैदिक एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, चाइनीज एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे, वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी से जानेंगे और सारे ट्रेडिशंस को अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे। और आपका पर्सनल राशिफल भी बताऊंगी अपनी इंट्यूटिव पावर से कि साल 2026 आपके लिए क्या क्या लेकर के आएगा। और ऐसी प्रैक्टिकल नॉन अंधविश्वासी रेमेडीज, उपाय भी बताऊंगी जिससे आप अपने ईयर को ट्रांसफॉर्म कर पाएंगे। और रुकिए, लास्ट में आपको मैं एक ऐसी चीज सिखाऊंगी आप अपना ही नहीं अपने पूरे फैमिली मेंबर्स का भविष्य खुद ही जान सकते हैं। ऐसी एस्ट्रोलॉजी की कैलकुलेशंस आप सीखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं वैदिक एस्ट्रोलॉजी क्या कहती है, साल 2026 आपके लिए कैसा रहेगा। विक्रम संवत्सर 2082 राजा जो है वो बृहस्पति बन रहे हैं, मंत्री जो है वो मंगल बन रहे हैं। बृहस्पति जब राजा बन करके आते हैं, धर्म, ज्ञान, उच्च बोध, आध्यात्मिकता, नैतिकता और मार्गदर्शन का प्रतीक है। उनको फील होगा कि अब हमारा समय आया है। बहुत सारे जो लीडिंग अथॉरिटीज हैं, गवर्नमेंट के लोग हैं या जो लीडरशिप पोजीशंस में हैं, उन लोगों के लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। अगर सत्य के मार्ग पे चलेंगे तो शनि आपको बहुत कुछ देंगे और अगर थोड़ा तिगड़म भिड़ाते हैं तो थोड़ा सा मुश्किल आपके लिए ये साल रहने वाला है। ये साल आपको बहुत सारे लेसन्स भी सिखा के जाएगा और जो हार्ड वर्क करते हैं उनको बहुत सारे रिजल्ट भी देकर के जाएगा। मंगल इस साल मंत्री बनकर के आ रहे हैं, यानी कि बहुत सारा एग्रेशन, बहुत तेजी से बहुत सारे काम करने की शक्ति। लेकिन क्योंकि ये बृहस्पति के नेतृत्व में आ रहे हैं तो उस स्थिति में बहुत ज्यादा डिसिप्लिन में रहेंगे। इस साल में डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसा कुछ निर्णय ले सकते हैं जो पहले उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था और अचानक से एकदम वो इस प्रकार का निर्णय ले लेते हैं। यानी कि अग्रेशन भी रहेगा और बहुत बोल्ड मूव्स इस समय आप कर सकते हैं। इस समय में डिफेंस के लोग, मिलिट्री के लोग, जो लोग भी देश की सेवा करते हैं उनके लिए कुछ विशेष हो सकता है। कुछ रिफॉर्म इस समय में हमें देखने को मिल सकता है। कुछ हमारे भारत में कुछ मेजर चेंज भी इस साल हमें देखने को मिल सकता है, ऐसा वैदिक एस्ट्रोलॉजी जो है वो कहती है। अब बात करते हैं वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी की। वेस्ट में जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं वो ये कहते हैं कि साल 2026 जो है हिस्ट्री मार्क करेगा। कुछ ऐसा इवेंट, कोई ऐसी चेंज इस साल में होने वाला है जिससे कि हिस्ट्री क्रिएट होगी। साथ ही यूरेनस जो है वो टॉरस में अप्रैल 2026 में ट्रांजिट करने वाले हैं, जिसकी वजह से मेजर करियर शिफ्ट लोगों को देखने को मिल सकती हैं और बहुत लाइफ चेंजिंग करियर शिफ्ट ये हो सकती हैं। न्यूमरोलॉजी की माने तो ये जो साल है रिड्यूस होके हमें मिलता है नंबर 1, यानी कि न्यू बिगनिंग्स, नया एरा, नई चीजें, नई जर्नी। जिम्मेदारियां भी बहुत होंगी क्योंकि नई शुरुआत है, लेकिन वो जो एक्साइटमेंट होती है नए की, ये भी साल 2026 आपके लिए लेकर के आएगा। लीडरशिप क्वालिटीज बढ़ने वाली हैं और बहुत सारी नई बिगनिंग्स होने वाली हैं इस साल। चाइनीज ट्रेडिशन की माने तो साल 2026 जो है ये रेड फायर हॉर्स का एक ईयर है, यानी कि बहुत सारी इंडिपेंडेंस, बहुत सारी तेजी, बहुत सारी एनर्जी, बहुत ज्यादा मूवमेंट का ये समय है। क्रिएटिव समय भी है, यानी कि जो अपनी लाइफ में चल रहे हैं वो दौड़ने लगेंगे और जो रुके हुए हैं वो चलने लगेंगे। सिंह राशि वालों, चलिए जानते हैं साल 2026 आपके लिए क्या ला रहा है।
इस समय में आपकी विल पावर में काफी स्ट्रांग होते हुए देख रही हूँ। जिन चीजों को लेकर के आपको गिल्ट फील हो रहा था, वो चीजें आप उस गिल्ट ट्रिप से बाहर निकलेंगे, आप अपने आप एक्सेप्ट करेंगे एंड कहीं ना कहीं विल पावर बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। अगर आपने कुछ सोच लिया है कि ये करना है तो वो आप करके रहेंगे। इस समय में किसी के लिए ऐसा मैसेज है, सोडियम का कोई प्रॉब्लम आपको हो सकता है बॉडी में, बीपी का कुछ प्रॉब्लम आपको हो सकता है बॉडी में, और थोड़ा सा गठिया जैसी प्रॉब्लम किसी के लिए हो सकती है, अर्थराइटिस गठिया इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो आपको हो सकती हैं, तो उससे थोड़ा आपको सावधान रहना है। मन जो है, मन में बहुत सारे विचार इस समय चलते रहेंगे, लेकिन आप साल के अंत तक होते होते उनको कैसे डील करना है, कैसे आपको अपने मन पर काबू पाना है, कैसे अपनी विल पावर स्ट्रॉन्ग करनी है, वो आप सीख जाएंगे। इस समय में थोड़े चैलेंजेस तो जरूर आएंगे, झूठ तो हम आपसे नहीं कहेंगे। साल 2026 आपके लिए चैलेंजिंग होगा, लेकिन सिखा के आपको बहुत कुछ आएगा। इससे आपकी पर्सनैलिटी बहुत डेवलप हो जाएगी और आप काफी ज्यादा वेल रेड हो सकते हैं। आप काफी ज्यादा ट्रैवलिंग इस समय में कर सकते हैं, काफी सारे ऐसे लोगों से मिल सकते हैं जो डिफरेंट कल्चर से आते हैं, डिफरेंट जगहों से आते हैं, डिफरेंट लोगों से आते हैं, मतलब डिफरेंट उनका वे ऑफ थिंकिंग है, उसकी वजह से आपके ऊपर काफी इम्पैक्ट पड़ेगा। और कहीं ना कहीं एक अलग सी पर्सनालिटी जो आपकी नहीं देखी थी किसी ने, वो पर्सनालिटी आपकी निकल के आएगी। इस समय सोलो ट्रैवलिंग भी आप इस साल में कर सकते हैं, यानी अकेले कहीं जाना, और चाहे वो शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल हो, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल हो, अकेले जाना, अकेले रहना, अकेले सब कुछ करना, उन चीजों में आप काफी ज्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे और खुश रहेंगे अकेलेपन में, ऐसा मैं देख रही हूँ। इस समय में खेती बाड़ी जो लोग करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा समय है। घर में फार्मिंग करना चाहते हैं, किचन गार्डन डालना चाहते हैं, या पेड़ पौधे आपको बहुत पसंद है, तो वो बढ़ता हुआ इस समय आपका लग रहा है कि आपको बहुत इच्छा होगी कि आप खुद ही पकाएं और खुद ही उगाएं और खुद ही पकाएं। इस तरह की एनर्जीज जो है वो आपके लिए रहेंगी। कुछ टेंशन आपको होती रहेंगी साल के बीच बीच में, लेकिन फिर भी आप उसको डील करना जो है सीख जाएंगे, आपको वो मानसिक तनाव नहीं दे पाएगा। धन की स्थिति की बात करें तो इस समय में आपको फैमिली लाइफ से काफी खर्चे जो हैं अलग अलग दिशाओं में करने पड़ सकते हैं। किसी की बच्चे की कोई एजुकेशन के लिए आप खर्चा कर सकते हैं, या अपनी एजुकेशन के लिए खर्चा कर सकते हैं। एक तरफ वो है, दूसरी तरफ घर को लेकर के कोई मोटी इन्वेस्टमेंट या मोटा खर्चा इस समय में, इस साल में आपको करना पड़ सकता है। इस समय में आपके सर में, स्पेशली ऑन योर लेफ्ट साइड, आपको पेन रह सकता है। लेफ्ट आई वीक भी हो सकती है आपकी, तो वो आपको चेकअप जरूर करवाना पड़ेगा। इस समय में किसी के लिए ऐसा स्पेशल मैसेज है, कोई छोटा बच्चा जो है वो गिर सकते हैं और उनके माथे पर भी लेफ्ट साइड में चोट लग सकती है। इन्वेस्टमेंट्स की स्थिति में बात करें तो इस समय में आप काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। स्लो करेंगे लेकिन अच्छी इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसका रिजल्ट भी आपको स्लो मिलेगा लेकिन अच्छा मिलेगा। कुछ लोग अगर मेडिसिन लाइन में है, किसी तरीके का कोई क्लिनिक ओपन करना चाहते हैं, कोई फाउंडेशन बनाना चाहते हैं, कोई ऐसा आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं, कुछ स्कूल बनाना चाहते हैं, समथिंग, मतलब जहां मेडिकल बहुत ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है, तो वहां कुछ लोग इन्वेस्ट करते हुए इस साल में नजर आ रहे हैं। कुछ स्कूल में भी इन्वेस्ट करते हुए इस समय में नजर आ रहे हैं, और मेडिसिन की पढ़ाई में भी इन्वेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अगर कोई बच्चा तैयारी कर रहा है तो मेडिकल में आपका इस साल जो है वो हो सकता है, जिसकी वजह से आप या आपके पेरेंट्स जो हैं आपकी पढ़ाई पर खर्चा करते हुए मुझे दिख रहे हैं। इस समय में अगर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स की हम बात करें, फैमिली की बात करें, तो वो जो कुनबा जो है उसका भरपूर सपोर्ट आपको मिलेगा। परेशानियां जो भी आपको आएंगी उनके सपोर्ट से आपको काफी हेल्प मिलने वाला है। ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के साथ आपका रिलेशनशिप जो है वो बहुत स्ट्रांग होगा, पहले से बेटर होगा। उनकी तरफ से कुछ चीजें आपको जरूर प्राप्त होंगी इस समय में, ऐसा दिख रहा है। थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि आप मेच्योर हो जाएंगे, तो जो चीजें पहले आपको बहुत आप एकदम कुछ होता था तो लड़ने निकल पड़ते थे, तो इस साल में आप देखेंगे कि अब आपको वो चीजें इफेक्ट नहीं कर रही, बॉदर नहीं कर रही, आप बिल्कुल भी उन चीजों को निग्लेक्ट कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं। इस तरह की चीजें हो सकती हैं। किसी गांव को विजिट करने का इस समय मौका मिल सकता है। आपके अगर आपकी फैमिली गांव में रहती है या किसी आपके पूर्वजों का कोई गांव है तो वहां आपका जाना इस समय में हो सकता है। कुछ विलेजर्स के साथ और कुछ विलेजेस में रहना, उनके साथ कुछ समय बिताना, ऐसी चीजें आपके लिए लग रही हैं। इस समय में माता जो है वो अगर है नहीं इस दुनिया में तो बहुत ज्यादा संकेत आपको सपने के माध्यम से माता देंगी। एक तो ये चीज
चीज दिखाई दे रही है। जिनकी मदर है अभी उनके साथ भगवान की बड़ी कृपा है, उनकी कृपा से भी आपको बहुत कुछ मिलेगा। इस समय में माता आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेंगी, आपको बहुत ब्लेस करेंगी। चाहे वो है या नहीं, उनकी ब्लेसिंग्स आपको मिलती हुई इस समय डेफिनेटली नजर आ रही है। एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन में बहुत अच्छा समय है, बच्चों के लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज खुलने वाली है। बहुत एजुकेशन में अच्छा करते हुए नजर आ रहे हैं, काफी नाम सम्मान होते हुए नजर आ रहा है। एजुकेशन लाइन आपके लिए अच्छी रहेगी। प्रॉपर्टी की अगर बात करें तो इस समय में थोड़ा सा कंफ्यूजन आपको रह सकता है प्रॉपर्टी को लेकर के, कहाँ रहें कहाँ नहीं रहें, किसी के साथ ऐसा प्रॉब्लम लग रहा है। दूसरा, अगर आप अपनी कोई प्रॉपर्टी जो थे उसको सेल करना चाह रहे थे या अपना रेजिडेंस कहीं चेंज करना चाह रहे थे, अपना घर कहीं चेंज करना चाह रहे थे, वो हो नहीं पाएगा। कोई ना कोई ऐसा रीजन आएगा जिसकी वजह से वो काम अटक जाएगा। उसके लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से बात करके उपाय जरूर करें। इस समय में घर में कीड़े मकोड़े इस साल आपको थोड़े ज्यादा तंग कर सकते हैं। अगर पॉसिबल है तो पेस्ट कंट्रोल आप पहले से करवा के रखिए। बच्चों की अगर बात करें, अगर बेबी प्लान कर रहे हैं आप, तो कुछ लोगों की प्लानिंग जो है वो सफल होते हुए देख रहे हैं। इस समय में कोई मेडिकल ट्रीटमेंट जरूर आपको लेना पड़ सकता है, स्पेशली अगर आप लेडीज हैं, सिंह राशि वाली हैं और आपको अभी बेबी प्लान करना है या कोई दिक्कत आ रही है तो कोई मेडिकल हेल्प आपको लेनी पड़ सकती है। किसी के ट्यूब में कोई दिक्कत होती हुई भी नजर आ रही है तो उसके लिए आपको मेडिकल हेल्प लेना ही पड़ेगा। इस समय में आपकी वाणी बहुत प्रभावशाली हो जाएगी, ठहराव आ जाएगा आप में, वाणी बहुत ज्यादा प्रभावशाली होगी। ठहर के आप बात करेंगे, कॉन्फिडेंस से बात करेंगे, एकदम ऐसे नहीं किसी को भी कुछ भी बोल देंगे। आपको पता होगा कब कहाँ कितना बोलना है। शत्रुओं की अगर बात देखें तो शत्रु आपको परेशान करते रहेंगे। बहुत बड़े शत्रु नहीं है लेकिन आपको परेशान करते रहेंगे। आपके घर वाले, आपके जो भी अड़ोसी पड़ोसी हैं, वो कुछ ना कुछ बीच में करते रहेंगे लेकिन ज्यादा इंपैक्ट आपको कर नहीं पाएंगे। आप उनसे डील करना सीख जाएंगे। अक्टूबर के टाइम में थोड़ा सा आपके स्पाउस के साथ, आपके जो हस्बैंड है या वाइफ है, उनके साथ थोड़ा सा डिस्टेंस हो सकता है किसी रीजन से। या तो उनको कहीं जाना पड़ सकता है, आपको कहीं जाना पड़ सकता है, या रूट के आप आ सकते हैं या वो रूट के जा सकते हैं। ऐसा कुछ अक्टूबर के आसपास जो है इस तरह की चीज आपके लिए लग रही है। लेकिन उससे भी आप काफी कुछ सीखेंगे कि आपको कैसे डील करना है और क्यों ये दूरी हो रही है, आपको क्या सिखाना चाह रही है। मैं देख रही हूँ एक सेल्फ रियलाइजेशन का समय है। स्पिरिचुअलिटी आपकी बहुत बढ़ती हुई लग रही है, अध्यात्म बढ़ रहा है, होशियार हो रहे हैं, बहुत कुछ सीख रहे हैं, समझ रहे हैं कि क्या एग्जैक्टली क्यों हो रहा है। ऐसी तरह की चीजें हो सकती हैं। इस समय अकल्ट में बहुत लोगों को इंटरेस्ट हो सकता है। आपकी एस्ट्रोलॉजी हो गई, न्यूमरोलॉजी हो गई, आपकी वास्तु हो गया, इन सब चीजों में आपको कुछ खासी, मंत्र हो गए, इन चीजों में आपको कुछ खासी इंटरेस्ट इस समय में रहेगा। कोई भी बुजुर्ग हैं तो उनका आशीर्वाद जरूर लेते रहें। बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए इस साल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, ये मैं देख पा रही हूँ। प्रेम संबंधों की इस समय में बात करें तो आप अपना ऑफर किसी को दे सकते हैं जो कि एक्सेप्ट भी हो सकता है। लेकिन आप बहुत डरते डरते ही ऑफर देंगे किसी को, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है आपके और उनके स्टेटस के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। लेकिन आप उनको ऑफर करेंगे और फाइनली जो है उनकी तरफ से कुछ पॉज होगा, रुकाव होगा, लेकिन फाइनली जो है वो रिश्ता आपके मैरिज में कन्वर्ट हो सकता है या रिलेशनशिप में कन्वर्ट हो सकता है। ऐसा किसी के लिए नजर आ रहा है। इस समय में काफी लोगों का मैरिज भी होते हुए मैं देख रही हूँ कि आपको अपना सही मैच, अपना सही लाइफ पार्टनर, अपना सोलमेट जो है वो मिलता हुआ नजर आ रहा है। मिलेगा किसी लेडीज की वजह से या किसी मैरिज ब्यूरो की तरफ से, कोई बीच में जरूर होगा, उनकी वजह से मिलेगा। लेकिन आपको अपना सोलमेट, अपना परफेक्ट पार्टनर जो है इस साल मिल सकता है और ये बार बार इस तरह का संकेत आ रहा है। फादर के साथ संबंध जो है वो अच्छे होने वाले हैं और थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि फादर अंदर से थोड़े से बेचैन होंगे, आपको लेकर के गुस्सा भी करेंगे, लेकिन आपसे ज्यादा कुछ बोलेंगे नहीं इस समय। बिजनेस की बात देखें तो इस समय में बिजनेस को लेकर के आप काफी इमोशनल होने वाले हैं। पता नहीं क्यों पर्सनली लेने वाले हैं आप कुछ चीजों को। बिजनेस में बहुत ज्यादा पर्सनल अटैचमेंट हो रहा है आपको। आप हर चीज को एकदम जैसे आपने अपने बिजनेस को ही अपना सब कुछ बना लिया है, इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। उसकी वजह से आप काफी थोड़ा भी प्रॉब्लम बिजनेस पे आएगा तो उसे पर्सनली लेके आप परेशान हो जाएंगे, तो उस चीज से आपको बचना चाहिए। वरना बिजनेस चलेगा तो अच्छा, क्योंकि आप बहुत ज्यादा पर्सनली ले रहे हैं तो उसको बहुत सीरियस भी ले रहे हैं, उस वजह से आपका जो है वो बढ़ेगा। नेम फेम इस समय बढ़ता हुआ लग रहा है, स्टेटस बढ़ता हुआ लग रहा है।
कुछ लोग जो हैं वो आपको लीडर मानेंगे, आपकी बात को सुनेंगे, आप अपने जो भी आपका सर्कल है उसमें आप लोगों को समझाने वाले होंगे इस समय। ज्ञान प्राप्त करके ज्ञान देने वाले भी होंगे। टीचर हैं तो आप इस समय में कुछ लोग अगर प्रोफेसर होने के एग्जाम्स दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत अच्छा समय है। और टीचर हैं तो आपका किसी तरीके का प्रमोशन इस समय में हो सकता है। फ्यूचर को लेकर के काफी चिंतित रह सकते हैं और बार बार फ्यूचर को देखने की कोशिश, यानी कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, इस तरह की चीजें करने की आप कोशिश करेंगे, सीखने की कोशिश करेंगे। उसके लिए बहुत अच्छा टाइम आपके लिए बना हुआ है। स्पिरिचुअलिटी की तरफ बहुत बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। एक नया, ये एक तरीके से एक नया जन्म होगा। साल 2026 आपको चेंज कर जाएगा, बिल्कुल अंदर से बाहर प्योर कर जाएगा, आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा के जाएगा। आप अंदर से बिल्कुल फ्रेश हो जाएंगे। जो भी चीजें आपको रोक रही थी, जो भी चीजें आपको लग रहा था कि आपके लिए बाधक हैं, वो आपको चेंज हो जाएगा। आपके नेचर में लोग भी कहेंगे कि बहुत परिवर्तन आ गया है। पहले से ज्यादा तेज बढ़ेगा आपके चेहरे पर, पहले से ज्यादा तेज हो जाएंगे, यानी कि आपको काफी तेजी आ जाएगी आप में काम करने को लेकर के। एक गोल भी आपके दिमाग में जो है वो आ जाएगा। इस समय में थोड़े हम्बल होते हुए लग रहे हैं। थोड़े हालात जरूर उस तरीके के होंगे आपको कि परेशान कर रहे हैं, लेकिन आप हम्बल हो रहे हैं। यानी कि ठोकरों से सीख कर आप उसको अपने हिसाब से ढाल लेंगे, अपने आप को सिचुएशन के हिसाब से ढाल लेंगे, जिसकी वजह से लोग आपके अंदर परिवर्तन देखेंगे, आप अपने अंदर परिवर्तन देखेंगे। और आपके हर तरफ जो है, आपका सुधरने से आपके रिश्ते, आपका बिजनेस, आपका काम, आपका पैसा, सब कुछ सुधरता हुआ नजर आ रहा है। धन की स्थिति इस समय में अच्छी बनी रहेगी। आप आराम से अपने परिवार का पालन कर पाएंगे, उनको अच्छी लाइफ दे पाएंगे। उसके लिए आप काफी प्रोटेक्टेड रहेंगे और काफी सारी देवी शक्तियों की कृपा आपके पास रहेगी। ये भी हो सकता है कुछ लोग सेकंड इनकम जो है वो अपने लिए बना लें, यानी कि जो ऑलरेडी काम करते हैं वो करते रहेंगे, साथ में कुछ एक्स्ट्रा इनकम के भी रास्ते जो है इस समय में आपके लिए खुल सकते हैं। धन कमाने का मोटिवेशन इस समय में आपके लिए आपकी फैमिली रहेगी कि आपने उनके लिए कुछ करना है। स्पेशली अगर बच्चे हैं आपके या छोटे बहन भाई हैं तो उनके लिए आप बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव रहेंगे और उनके लिए कुछ अच्छा धन कमाने के लिए आपको वो मोटिवेट करेगा कि हमको इनको अच्छी लाइफ देनी है। इस समय में आप भी प्रोटेक्टेड रहेंगे और काफी जो पित्र हैं आपके, आपको देखते रहेंगे, आपको प्रोटेक्ट करते रहेंगे। ये चीजें आपके लिए दिखाई दे रही हैं। मेडिकल स्टूडेंट है या इंजीनियरिंग स्टूडेंट है तो उनके लिए पढ़ाई को लेकर के चीजें अच्छी लग रही हैं। इस समय में थोड़ा सा हेल्थ के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहेंगे। समथिंग आयुर्वेदिक शुरू कर सकते हैं, कोई काढ़ा वगैरह शुरू कर सकते हैं, कुछ ऐसा जिससे आप अपने हेल्थ को नेचुरली हील करेंगे या आयुर्वेद से हील करेंगे, या पढ़ेंगे, उस तरह का कंटेंट ही कंज्यूम करेंगे या उस तरह की बुक्स पढ़ेंगे जहां आयुर्वेद आपकी हेल्थ को बेटर कर सकता है। उससे काफी आपको रिलीफ जो है वो मिलने वाला है। राइटर हैं, बुक लिखते हैं, तो इस समय में अगर आप स्पिरिचुअल कंटेंट के ऊपर लिखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। बहुत ज्यादा आपको ये साल जो है सिखा के जाने वाला है। सिंह राशि वालों, साल 2026 को बेहतरीन बनाने के लिए आपको इस साल थोड़ा सा ईगो कम करना होगा, ईगो को प्यार में बदलना होगा। लीडरशिप का साल है, नो डाउट आपके लिए, लेकिन अगर इस लीडरशिप को आप प्यार से करेंगे तो आपके जो भी लोग हैं वो आपको कभी भूल नहीं पाएंगे। वो लौट लौट के आपके पास आएंगे और हमेशा आपकी लीडरशिप से प्रसन्न रहेंगे। जो उपाय आपने करना है वो है ट्रस्ट करना। आपको यूनिवर्स पे, भगवान पे ट्रस्ट करना होगा कि जो भी सिचुएशन हो रही है आप उसको कंट्रोल करना छोड़ दीजिए। जितना आप उसको कंट्रोल करेंगे उतनी सिचुएशन खराब होगी, तो थोड़ा सा कंट्रोल को छोड़ेंगे और थोड़ा सा ट्रस्ट फैक्टर इस साल बढ़ाएंगे। साथ ही सूर्य नमस्कार जरूर स्टार्ट कर लीजिए, इस साल आपका लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। नहीं कर सकते सूर्य नमस्कार तो कम से कम बैठ करके सूर्य के नीचे 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट समय जरूर गुजारें। आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपके अंदर वो पावर जो है, जो आपको लग रहा है खो गई है, वो लौट करके आएगी। फेस पर भी ग्लो बढ़ेगा और अपने आप को आप और ज्यादा हैप्पी महसूस करेंगे। चलिए अब आपको बताते हैं एस्ट्रोलॉजी की एक सीक्रेट ऐसी ट्रिक जिससे कि आप खुद ही एक मिनी एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। आपको किसी पंडित जी की, किसी ज्योतिषी की, किसी एस्ट्रोलॉजर की, यहाँ तक कि किसी एस्ट्रोलॉजी के ऐप की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आप खुद ही अपना भविष्य जान लोगे और आने वाले क्या साल में होने वाला है वो भी आपको पता चल जाएगा।
और अपना तो अपना, आपको जो मिलेगा आप सबका भविष्य बता पाओगे। तो सीखोगे ऐसी ट्रिक। इस भविष्यवाणी को खुद करने के लिए आपके पास करेक्ट डेट ऑफ बर्थ जरूर होना चाहिए। अगर आपका डेट ऑफ बर्थ करेक्ट नहीं है तो ये आप पे लागू नहीं हो पाएगा। तो आप सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली जो है उसे खोल लीजिए। जन्म कुंडली के अंदर एक लग्न चार्ट होता है, ठीक है, D1 चार्ट होता है, जैसे स्क्रीन पे हम आपको दिखा रहे हैं, वो आप उसे ओपन कर लीजिए। अब आपने लेना है अपने लिए एक पेपर और एक पेन, और उस पे लिखनी है अपनी पूरी डेट ऑफ बर्थ, और अब अपनी एज कैलकुलेट करनी है कि अभी आपकी एज क्या है। अब ट्रिक इसमें यह है कि क्योंकि हम नेक्स्ट ईयर जानने वाले हैं कि कैसा हमारा नेक्स्ट ईयर होगा, आने वाला भविष्य कैसे होगा, तो हमें अपनी रनिंग एज लेनी है, यानी कि जो चल रही एज उसको नहीं लेना है, उसके प्लस उसकी नेक्स्ट एज लेनी है। उदाहरण देख करके समझाती हूँ। अब एक उदाहरण कुंडली लेते हैं। इनका डेट ऑफ बर्थ है 7 अक्टूबर 1996। तो हम सबसे पहले इनका डेट ऑफ बर्थ लिख लेंगे, 7 अक्टूबर 1996। इनकी जो कुंडली में टाइम है वो है 5:10 AM सुबह का, और महाराष्ट्र इनका प्लेस ऑफ बर्थ है। अब ये व्यक्ति को अगर हम देखें, इसका एज इस समय जो हुआ 29 ईयर्स हुआ, ठीक है। लेकिन हम क्योंकि 2025 नहीं देख रहे हैं, 2025 में जो है ये 29 साल के हैं, तो 2025 हम नहीं देख रहे हैं, हमें देखना है 2026 की कैलकुलेशन। तो उस स्थिति में हमने इनकी एज लेनी है, रनिंग एज जो है 30 इयर्स। अब इनकी एज निकालने के बाद इनकी एज को हमें 12 से डिवाइड करना है। 12 से इसलिए क्योंकि 12 ही घर होते हैं कुंडली में, तो 12 से हमने इसको डिवाइड करना है। लेकिन कैलकुलेटर का यूज नहीं करेंगे, हाथ का यूज करेंगे, नहीं तो हमें रिमाइंडर नहीं मिलेगा। चलो एक काम करते हैं, मैं आपको बड़ी स्क्रीन पे समझाती हूँ, इसको छोड़ दो, दोबारा लेते हैं। तो हाथ से इसे कैलकुलेट करेंगे। 30 को हमें डिवाइड करना है 12 से, 12 2 24, माइनस करेंगे 6, हमारे पास रिमाइंडर है। तो ये जो 6 नंबर है ये आपको नोट कर लेना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट नंबर है। अब इसके बाद हमें फिर से जाना पड़ेगा हमारी जन्म कुंडली में। अब अगर आपका रिमाइंडर 0 आ जाता है तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, आपको इसे 12th हाउस मानना है। अगर आपका रिमाइंडर जो है 1 आ जाता है तो आपको इसे 1st हाउस मानना है, और क्योंकि हमारे एग्जाम्पल में 6th आया है तो हमें इसे 6th हाउस मानना है। अब मैं आपको एक कुंडली का टेबल जो है वो स्क्रीन पर दिखा रही हूं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके अंदर 1 से लेकर के 12 हाउसेस हैं, और कौन सा हाउस यानी कुंडली का कौन सा घर किस चीज के लिए होता है, उससे हम क्या देखते हैं, किस प्रकार की प्रिडिक्शन करते हैं, और क्या हमें बेनिफिट्स मिल सकते हैं, वो इसमें लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से आपने देखना है। अब जो हमारा एग्जाम्पल है इसके अंदर आया है हमारा 6 नंबर। 6 नंबर से हमारा ये जो हाउस है, हम इसमें 6 हाउस देखेंगे। अब 6 हाउस में हम देखेंगे इस व्यक्ति का जो साल 2026 है, इसमें इसका 6th हाउस एक्टिवेट हो गया है। अब इस एक्टिवेशन से क्या हो गया, इसका हेल्थ के लिए ये साल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। अगर ऑनगोइंग कोई बीमारी चल रही है तो उसके अंदर उसे रिलीफ भी मिल सकता है, और उसके अंदर बढ़ोतरी भी हो सकती है। इसके अंदर अगर किसी व्यक्ति का कर्ज चल रहा है, डेट में है वो व्यक्ति, तो उसका डेट जो है हट सकता है या बढ़ भी सकता है। अब ये कैसे देखेंगे, ये देखेंगे उस घर का जो स्वामी है वो स्वामी कहां पर है और उससे क्या हो रहा है, यानी वो अच्छे में है, मैलेफिक आपके लिए बुरा है, उसको देखेंगे। उससे आपको पता चलेगा कि ये जो हाउस है इसका जो एक्टिवेशन है ये तो हो गया, लेकिन क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। बेसिक मैंने आपको समझा दिया है कि जो आपका घर आपने देखा है, जो रिमाइंडर आता है, जो नंबर आता है, उससे वो घर जो है एक्टिवेट हो जाता है, उससे संबंधित फल ही आपको मिलने वाले हैं। अब अच्छे होंगे या बुरे होंगे उसके लिए थोड़ा सा डीप जाना होगा, तो बने रहिए वीडियो में ताकि मैं आपको समझा सकूं। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया है, इस व्यक्ति के जो एक्टिवेशन है 30वें वर्ष पे यानी 2026 में वो एक्टिवेशन होगा। इनका हेल्थ में एक्टिवेशन हो जाएगा, इनका ऋण का एक्टिवेशन हो जाएगा,
कर्ज हट भी सकता है, लग भी सकता है, शत्रुओं पर विजय ऐसा व्यक्ति प्राप्त करता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, इंटरव्यूज जो है वो क्लियर होने लगते हैं, सेवा ऐसे व्यक्ति करने लगता है, रूटीन उसका बहुत बढ़िया हो जाता है, ऑब्स्टिकल्स अगर उसकी लाइफ में कोई आ रहे हैं, चैलेंजेस कोई आ रहे हैं तो वो हटने लगते हैं। इस समय में वो जो है बहुत एफिशिएंट हो जाता है, प्लस उसकी वर्क एफिशिएंसी बढ़ जाती है, लोगों की बहुत हेल्प करता है। अगर कोर्ट केस कोई चल रहा है तो क्योंकि कोर्ट केस भी यहाँ से देखा जाता है तो वो भी इस समय एक्टिव हो जाएगा। अब एक और मैं राशि का चार्ट आपको आपकी स्क्रीन पर दिखा रही हूँ। अब आपने देखना है ये जो आपका 6th हाउस है ना, छठा घर है, वो छठा घर जो है वो कौन सी राशि वहां पर पड़ रही है। अब क्योंकि इनकी कुंभ राशि पड़ी है, 11 नंबर लिखा है और शनि उसके स्वामी होते हैं, तो हमें देखना है कि शनि जो है वो कहाँ बैठे हैं। शनि इनके सप्तम में बैठे हैं, केतु के साथ बैठे हैं। क्योंकि शनि यहाँ पर एक्टिवेट हो जाएंगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है इस समय में वाइफ के वजह से इसकी लाइफ में काफी कुछ चेंजेस आने वाले हैं। वाइफ के साथ जो इसके पुराने ऋण हैं वो जो है वो कर्मा जो है वो बैलेंस आउट होने वाला है। अब शनि ना तो अच्छे हैं ना तो बुरे हैं इस व्यक्ति के लिए। सप्तम दृष्टि से इसकी लगन को भी देख रहे हैं, उसके बुद्धि को भी बहुत प्रभाव डालेंगे। तो ऐसे में ये देखा जाएगा कि अगर ये अपने स्पाउस, अपने पत्नी या पति, उनके साथ अच्छे रहेंगे, इनके कर्म अच्छे रहेंगे, उनको काफी हेल्प करेंगे, अपना कर्तव्य पूरा करते रहेंगे, तो ये जो व्यक्ति है इसके उन्नति होने लगेगी, इसका रूटीन बहुत बढ़िया हो जाएगा, इसके जो लोन है, डेट है वो क्लियर होने लग जाएगा, हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ पर ये भी कह सकते हैं कि ये व्यक्ति जो है अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड की हेल्थ की वजह से भी परेशान रह सकते हैं, किसी प्रकार की कोई हेल्थ की इशू भी आ सकती है। अगर रिश्ता अच्छा नहीं चल रहा है तो डेफिनेटली बात कोर्ट कचहरी तक भी पहुंच सकती है। लेकिन क्योंकि शनि जो है यहाँ पर कर्म के प्रधान है, कर्म के देवता है, तो ऐसे में व्यक्ति को जो है अपने कर्मों को प्रधान रखना होगा, अच्छे कर्म करते रहने होंगे। साथ में शनि जो है यहाँ पर मकर राशि के भी स्वामी है। मकर राशि के स्वामी होने की वजह से मकर राशि जहां पड़ रही है वो है पंचम, यानी कि आपका लव का हाउस है। अगर ये व्यक्ति की मैरिज अभी नहीं हुई है तो लव मैरिज के बहुत ज्यादा चांसेस बन जाएंगे। और ऐसा व्यक्ति जो है एजुकेशन की अगर बात करें, एजुकेशन ले रहे हैं तो एजुकेशन में हो सकता है थोड़ी सी चैलेंजेस आए, थोड़ी सी रुकावटें आए, तो मिक्स्ड रिजल्ट्स इस कुंडली को मिलने वाले हैं। लेकिन क्योंकि लगन इनका बहुत मजबूत है तो कर्म अगर अच्छे रहेंगे तो इनको अच्छे रिजल्ट्स मिल जाएंगे। तो इस तरीके से हम कुंडली को एनालाइज करते हैं और डीप भी करते हैं। अभी तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको कहा है, तो उससे आप अपनी फैमिली में किसी का भी और जो भी आस पड़ोस आप किसी को भी बताना चाहें, उनका भविष्य जो है उसके बारे में जान सकते हैं कि नेक्स्ट ईयर उनका मेजर चीजें कहां पर होने वाली हैं। अब अच्छा बुरा तो उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अगर आप और डीप जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में तो मुझसे आप पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं, या अगर फ्री सेवा लेना चाहते हैं तो हमारा दरबार हमेशा आपके लिए खुला हुआ है। साल 2026 आपके लिए बहुत बेहतरीन जाए, ऐसा मैं दिल से प्रार्थना करती हूँ। नए साल पर हमारे यहाँ यज्ञ भी आयोजित किया जाएगा, तो जो भी भक्त उसमें जुड़ना चाहे आप मोस्ट वेलकम है। आप सभी को आशीर्वाद दे रहे हैं। जय शनिदेव, जय श्री कृष्ण।